नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। भारत के प्रमुख दर्रे एक ऐसा टॉपिक है जो कि सभी परीक्षाओं में ज़रूर से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकें, जिससे कि आपके समय की बचत हो और आप अपने परीक्षाओं के लिए अच्छे से तैयारी कर सकें। आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो से लास्ट तक जरूर जुड़े रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि दर्रा किसे कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि दर्रा कहाँ कहाँ किसे जाता है। तो पर्वतों एवं पहाड़ों के मध्य पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है, या फिर कहें तो पहाड़ों के बीच में जो स्थान होता है उसे दर्रा कहते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि दोस्तों, ये क्या है आपका, ये एक तरह से ये रोड बना हुआ है पहाड़ों के बीच में। ये जो मार्ग बना हुआ है इसे ही दर्रा कहा जाता है। यह वे प्राकृतिक मार्ग हैं जिनसे होकर पहाड़ों को पार किया जाता है, इसे ही दर्रा कहा जाता है। आइए अब बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर, जो कि आपकी परीक्षाओं में ज़रूर से पूछे जाते हैं। सारे ही क्वेश्चन आपके लिए हमने सेलेक्टेड लिए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो से लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्ग को क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दर्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रोहतांग दर्रा कहाँ पे स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सिक्किम में नाथुला दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीति दर्रा कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तराखंड में नीति दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, थालगाड़ दर्रा कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में थालघाट दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न है, बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न है, बोमडीला दर्रा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, अटल सुरंग किस दर्रा में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, रोहतांग दर्रा में अटल सुरंग स्थित है। अगला प्रश्न है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, खैबर दर्रा। आर्यों ने खैबर दर्रा से होकर भारत में प्रवेश किया था। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। अगला प्रश्न है, खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को खैबर दर्रा जोड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। अगला प्रश्न है, रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अटल सुरंग कर दिया गया है। रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, किस दर्रे से होकर जम्मू से कश्मीर जाने का मार्ग निकलता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे से होकर जम्मू से कश्मीर जाने का मार्ग निकलता है। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से
जोड़ता है। अगला प्रश्न है, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न है, इमिसला दर्रा कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, लद्दाख में इमिसला दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न है, सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, शिपकिला दर्रा से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य दर्रा कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, बड़ा लाचा दर्रा विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य दर्रा है। अगला प्रश्न है, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बनिहाल दर्रा। अगला प्रश्न है, मंडी से लेह जाने वाले मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, बड़ा लाचा दर्रा। अगला प्रश्न है, मनाली से लेह जाने पर किस दर्रे से होकर गुजरना होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, रोहतांग दर्रा। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा तिरुअनंतपुरम मदुरई से जोड़ता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, सेनकोटा दर्रा। अगला प्रश्न है, कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने के लिए किस दर्रे से होकर जाना होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, लिपुलेख दर्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने के लिए लिपुलेख दर्रे से होकर जाना होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा उत्तराखंड, चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। कौन सा दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, बनिहाल दर्रा। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, तुजू दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, किस दर्रे से तवांग होकर तिब्बत जाने का मार्ग है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, बोमडिला दर्रा दर्रे से होकर तवांग होकर जाने का मार्ग है। अगला प्रश्न, जेलेपला दर्रा का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, तीस्ता नदी द्वारा जेलेपला दर्रा का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, शिपकिला दर्रा का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सतलुज नदी द्वारा शिपकिला दर्रा का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंधु नदी। सिंधु नदी द्वारा जोजिला दर्रा का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, चुम्बी नदी किस दर्रे से बहती है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, नाथुला दर्रा। चुम्बी नदी नाथुला दर्रे से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, सियाचिन और हिस्पर दर्रा किस हिमालय पर स्थित हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, बृहद हिमालय। सियाचिन और हिस्पर दर्रा बृहद हिमालय पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किन श्रेणियों के मध्य सिंधु नदी घाटी विस्तृत है? इस प्रश्न का सही जवाब है जास्कर एवं लद्दाख श्रेणियों के मध्य सिंधु नदी घाटी विस्तृत है। अगला प्रश्न है, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, धौलाधार तथा पीर पंजाल घाटियों के मध्य कुल्लू घाटी स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमालय की तीनों श्रेणियों को सतलज नदी ने किस गाज द्वारा विच्छेदित किया है?
इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सीप किला गार्ज। अगला प्रश्न दोस्तों, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी थाल घाट दर्रा नासिक और मुंबई को जोड़ता है। अगला प्रश्न, लद्दाख और तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए चांगला दर्रा लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न है, नीति दर्रा कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तराखंड में नीति दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न है, बूमला दर्रा कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में बूमला दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी लद्दाख। लद्दाख में जोजिला दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न है, शीप किला दर्रा कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में शीप किला दर्रा स्थित है। तुजू दर्रा कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मणिपुर में तुजू दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, माना दर्रा कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तराखंड में माना दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न, यांग याप दर्रा कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में यांग याप दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न, बड़ा लाचा दर्रा कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न, दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों दीफू दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न, लीफू लेक दर्रा कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तराखंड में लीपू लेक दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न है, किंगरी विंगरी तथा नीति माना क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी दर्रे हैं। किंगरी विंगरी तथा नीति माना ये दर्रे हैं, ये दर्रों के नाम हैं। अगला प्रश्न है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी पाकिस्तान। पाकिस्तान में खैबर दर्रा स्थित है, जहाँ से आर्य लोग भारत में प्रवेश किए थे। अगला प्रश्न है, बुरहानपुर तथा असीरगढ़ दर्रे कहाँ स्थित हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डोकिया दर्रा कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सिक्किम। डोकिया दर्रा स्थित